नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। हंगामा टाइम हर फेस्टिवल कुछ करता है खास। हाल ही में होली त्यौहार आने वाला है, रंगों का त्यौहार आने वाला है। कहते हैं होली जो होती खुशियों का त्यौहार होती है, अधर्म पर धर्म की जीत का त्यौहार होता है। तो हमारे साथ में लखनऊ की बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस होली फेस्टिवल को कुछ खास करते हैं, समाज में वो एक परिवर्तन के लिए जागरूक करते हैं लोगों को और किस तरीके से समाज की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। हमने आपको कुछ व्यापारी नेता से मिलाया, कुछ समाज सेवक से मिलाया। अब हमारे बीच में समाज सेविका है रागिनी रस्तोगी जी, जो कि सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण समिति की कोऑर्डिनेटर है। हाल ही में उनका एक नया परीक्षण केंद्र भी खुला है, जिस तरीके से हमने आपको बताया। तो उनके जो परीक्षण केंद्र में होता है कि कम पैसों में अच्छा इलाज होता है, समाज की सेवा होती है। क्योंकि जब से कोरोना काल आया तब से महंगाई इतनी बढ़ गई है और लोगों को जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ही मुश्किल से प्रोवाइड होती है। लेकिन उनके स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र में जो पैसों में पर्चा बनता है, उसी पैसों में दवाई भी दी जाती है और डॉक्टर भी उसी पैसों में ही देखता है। तो हमारे साथ में रागिनी रस्तोगी जी हैं। इस फेस्टिवल पे उनके परीक्षण केंद्र के द्वारा क्या खास होने जा रहा है तो वो बताएंगी, और इस होली पे वो सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे। आपका स्वागत। सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और आप सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत अच्छे से होली मने, सबके घर में खुशियाँ आए। रंगों का त्योहार है, खूब रंग खेलिए। कोई ना कोरोना और ना कोई सर्दी, कुछ नहीं। अब किसी तो इत्तेफाक है कि गर्मी इतनी हो गई है कि आप बहुत अच्छे से रंग खेल सकते हैं। तो आप सभी लोग खुशी खुशी होली का त्योहार मनाइए, खूब पकवान बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए और मस्ती के साथ में झूम करके होली खेलिए। तो 18 तारीख को कुछ आपके स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र में कुछ कार्यक्रम भी हो रहा है, होली खूब अच्छे से मनाई जा रही है, उसके बारे में बताइए। देखिए, हम 2 प्रोग्राम करने जा रहे हैं। एक तो 18 तारीख को करेंगे, वो यहीं बच्चों को लेकर के और बड़ों को सबको बुला करके, क्योंकि अब किसी बारात निकलने के परमिशन नहीं है कोरोना की वजह से, तो कोई बात नहीं। लेकिन हम अपना त्योहार एक साल में एक बार आता, उसको कैसे छोड़ दें। बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। बहुत अच्छे से हमने पूरा प्रोग्राम चॉक आउट कर लिया है और 18 तारीख को यहीं राजा बाजार में हॉल के अंदर सारे लोगों को एकत्र करके बढ़िया कल्चरल प्रोग्राम होंगे और उन प्रोग्राम के बाद में सबको गुजिया भी खानी है, मीठा भी खाना है और साथ में ठंडाई भी पियेंगे। ठंडाई पियेंगे, यानी भी सोने पे सुहागा होगा। बिल्कुल, हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखेंगे, क्योंकि एक साल के बाद हमको त्योहार मिलता है। तो हम इस त्योहार को इतने धूम से मनाएंगे, झूम के जो है खूब अच्छे से मनाएंगे। स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र आपके पास रंग बरसेगा। हाँ, एक बात और, अभी हम यहाँ मना रहे हैं और अपने जो स्वास्थ्य परामर्श केंद्र है वहाँ भी आगे पूरी तरीके से मनाने की तैयारी है। तो वहाँ फिर दोबारा मनाएंगे। होली के कार्यक्रम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और मैं स्वयं तो करती हूँ, अपने देशवासियों से भी यही कहना चाहूँगी कि नहीं, हमारा त्यौहार हमें इसको धूम से मनाना चाहिए और बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। जिस तरीके से होली तो फेस्टिवल है ही है, लेकिन बहुत से अभी जो हमारे जो युवा हैं और जो बच्चे हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि होली क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है। बस उनको ये पता रहता है कि हाँ गुजिया खाई जाती है और रंग खेला जाता है। आप एकदम सही कह रही हैं। और इस मामले में मैं अपने जो हिंदू भाई लोग हैं उनसे कहना चाहूँगी कि कम से कम अपने बच्चों को संस्कार के रूप में, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गीतोपदेश हो, इन सारी बातों की जानकारी देनी चाहिए। हम त्योहार क्यों मनाते हैं, हमारे माँ बाप ने तो हमें बताया था कि होलिका दहन क्यों होता है, होली का त्योहार हम क्यों मनाते हैं। आखिर इसी तरीके से दिवाली का भी होता है, दिवाली का त्योहार हम क्यों मनाते हैं। तो होली के त्योहार के बारे में कहना चाहूँगी कि भक्त प्रहलाद जो विष्णु जी के अनन्य भक्त थे और बचपन से उनकी भक्ति उनके अंदर समाई हुई थी, तो ऐसे प्रहलाद जी जब प्रताड़ित किए जाते थे हिरण्यकश्यप के द्वारा और अंत में जब कोई रास्ता नहीं चला, सांप से कटवाया, उनको पर्वत से नीचे फेंका, बहुत सारी यातनाएं दी गई, लेकिन जब कोई उनका बस नहीं चला तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को ये जिम्मा सौंपा। और होलिका को एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि वो जो चूनर थी वो अगर उसके ऊपर पड़ी रहेगी तो उसको अग्नि छू भी नहीं सकती है।
लेकिन आतताइयों का कहीं ना कहीं तो अंत होता है। और फिर उस बच्चे के बारे में जो वास्तव में प्रभु को ही अपना सब कुछ मानता है, क्या हुआ, पूरी होलिका सजाई गई और उसके ऊपर प्रहलाद की बुआ यानी होलिका उसको गोद में लेके बैठ गई, अपने ऊपर तो चूनर डाल ली, लेकिन प्रहलाद को ऐसे ही बैठा लिया। प्रभु की कृपा, ऐसी भयानक आंधी आई कि वो चूनर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गई। सारे लोग तो खुशियां मना रहे थे कि भाई प्रहलाद चला गया, प्रहलाद चला गया, लेकिन जब देखा तो ताज्जुब हो गया कि वो जब होलिका चिल्लाई है कि अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, ये क्या हो गया। तो ईश्वरीय प्रकृति के द्वारा ये तय करता है कि हमें अच्छे के ऊपर अपना आश्रय देना है और जो बुराई है उसको कहीं ना कहीं नष्ट करना है। तो होली भी हमारी उसी दिन से इसी रूप में मनाई जाती है कि हम किस तरीके से होलिका दहन करते हैं कि वो याद रहे लोगों को कि हमारे साथ में ऐसा हुआ था। और उसी उपलक्ष्य में आज तक होली मनाई जा रही है। आई थिंक बहुत से शायद पेरेंट्स को भी ये बात नहीं मालूम होगी, उनको पढ़ना भी चाहिए और अपने बच्चों को ये किस्से और कहानियों के रूप में सुनाना चाहिए। देखिए, अन्यथा मत लीजिएगा, आजकल एकाकी परिवार हो गए हैं, दादी नानी शायद ही किसी के यहाँ है भी, वृद्धाश्रम में भेजने की वजह से ये सारे संस्कार बच्चों में कौन दे। माँ बाप तो चले गए जॉब करने के लिए, अब माँ बाप जॉब करने जाएंगे, शाम को दोनों थके हारे आएंगे, आखिर बच्चों को कौन सिखाए, कौन समझाए। वो दिन देखिए जब बच्चे रात में लेटते थे, नानी या दादी को पकड़ लेते थे कि नहीं आज हमको स्टोरी सुननी है, आज हमको कहानी सुननी है, और नानी और दादियों की तो जिम्मेदारी होती थी कि अपने बच्चों को कहानियाँ वो रोज रात में सुनाती थी और वो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन करके उसी कहानियों की याद में मगन होकर के सो जाते थे। वो समय कितना अच्छा था। आज तो सब कुछ मोबाइल पे है, टीवी देख लो, बच्चे उसी में लगे रहते हैं, जिससे उनकी सेहत का भी दुर्गति हो रही है, आँखों की दुर्गति हो रही है। तो मैं फिर आह्वान करना चाहूँगी कि अपने घर को सूना मत करें। दादी नानी जो भी मिले उनको ससम्मान स्थान दें और अपने बच्चों को, बल्कि आप ये वो होंगी तो बच्चों को ये स्थिति ही नहीं आएगी कि उनको कुछ पता ना चले। आपके पास समय नहीं है, आप सवेरे जाते हैं जॉब करने के लिए और शाम को लौट के घर में आते हैं, थके होंगे, लाजमी सी बात है, चिड़चिड़े होंगे, लाजमी सी बात है। तो ये जगह आप पूरी करने के लिए दादी नानी को दे दीजिए, उनका भी भला और बच्चों का बहुत ज़्यादा भला। और यही संस्कृति जो वो डालेंगे बच्चों के अंदर, वो कल को आपके काम आएगी। इसलिए अपने को भी थोड़ा सा संयम से सुधार लें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि लोगों को तो मालूम है कि हम दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, लेकिन किस लिए मनाते हैं। बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ त्यौहार मनाते हैं, लेकिन किस लिए मनाते हैं ये उद्देश्य लोगों को पता ही नहीं रहता है। जबकि हमारे यहाँ जितने भी त्यौहार हैं सबके उद्देश्य हैं, निरुद्देश्य हम कुछ नहीं करते हैं। तो बस वही है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, बताएंगे नहीं बच्चों को, बच्चों में संस्कार ही नहीं आएंगे। वो तो मूवी देख के आएंगे, या और मूवी या सीरियल जितने भी दिखाए जाते हैं, भाई ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, थोड़ा बहुत देख लो, बट उसमें जितना हाइपरबोल करते हैं सब्जेक्ट को, वो भी अच्छा नहीं है। अच्छा मैम, ये तो आपकी होगी समाज सेवा की बात। अब आप एक व्यापारी क्षेत्र से भी हैं, जिसे कहते हैं व्यापारी महिला, तो इस बार होली पे मार्केट पे कितना असर पड़ा है? क्या वैसे ही रंग है कि या फिर कुछ रंग फीके पड़े? नहीं, देखिए थोड़ी सी महंगाई है, समय की मार है, लेकिन सब लोग अच्छे से रंग खेलेंगे और अच्छे से शॉपिंग भी हो रही है। बल्कि होली पे मार्केट उठी, सब लोगों ने शॉपिंग भी अच्छी करी है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के उत्साह में कोई कमी आई है। बहुत अच्छे से होली मनेगी, बहुत अच्छे से होली मनेगी। पिछले साल से इस बार की होली बहुत अच्छी है। पिछले बार तो कोरोना था, हम तो घर में भी खेलने में डर लगते थे किसी को। अब किसी तो कोरोना कुछ नहीं है ना, कोरोना गया, हम मस्त होली खेलेंगे, क्या करना है। चलते मैम, आखिरी सवाल, सभी को क्या संदेश देना चाहेंगी, किस तरीके से होली मनाएं और होली पे क्या विशेष, आपने बताया कि आपका परीक्षण केंद्र क्या विशेष कर रहा है, तो सभी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा स्वास्थ्य परामर्श केंद्र जो है वो 2 तारीख को
जो नया कैंपस है 2 तारीख को, वहाँ तो हम कैंप लगाएंगे, ठीक है, कि जहाँ निःशुल्क जो है एक दिन हम सेवा करेंगे सबकी। और होली के बारे में तो ये है कि भाई सभी गले मिलते हैं, न ऊंच न नीच, न भेद न भाव, कौन किस, यानी हम तो ये कहते हैं एक शब्द हिंदू, कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम तो ये जानते हैं कि सब लोग मिलजुल करके गले मिले, आपस में एकजुटता रखें। और अगर एकजुटता नहीं रहेगी तो जैसा कि माहौल चल रहा है, मैं इस समय उस शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जो माहौल चल रहा है वो सबको पता है। और अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा अब की होली पे आप सब लोग प्रण लीजिए कि अब हम ऊंच नीच भेदभाव छोड़ करके, सारे ठाकुर ब्राह्मण वैश्य या शूद्र सब छोड़ करके एक शब्द हिंदू लेके चलेंगे। हम कौन है? हम हिंदू। और आज बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है। अभी वकील साहब से बात हुई, उन्होंने कहा ना मुझे हिंदू बोलो। ऐसे बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आप भैया आपका सरनेम क्या है? हिंदू। हमारी पहचान भारतीयता। तो इस होली के त्योहार पे मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूँगी, अपना ब्रेन वॉश करने के बाद में एक चीज़ ठान लें कि हम हिंदू हैं, हमारा धर्म सनातन है और हम पूर्ण रूप से भारतीय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ में सत्यवादी हरीशचंद स्वास्थ्य परीक्षण के समिति की कोऑर्डिनेटर रागिनी रस्तोगी जी। तो इस होली पे हम लोग विशेष कर रहे हैं, जिस तरीके से कोई भी त्यौहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, हमें मिल करके आपस में रंगों का हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दीपों का त्यौहार, हमें मिल करके बनाने की सीख देता है, अधर्म पे धर्म की जीत का संदेश देता है। तो हमें भी कोई भी फेस्टिवल हो मिलजुल करके मनाना चाहिए, क्योंकि होली का जो त्यौहार है वो रंगों का त्यौहार है और रंग जो बताता है वो खुशियाँ बताता है। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि लखनऊ की खास शख्सियत क्या संदेश दे रही है और किस तरीके से होली के दिन पे क्या खास कर रही हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ।